नेक्स्ट वाला पार्ट, इसका नाम है पैनक्रियास। क्या है? पैनक्रियास। पैनक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, ये बोथ टाइप का फंक्शन करती है, बोथ टाइप। ठीक, और ये दिन काम होती है, प्रेजेंट होती है अंडर द स्टमक। ये स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक, और ये कैसा होता है? ये होता है लीफ लाइक। कैसा होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पर लेकिन पतली होती है ऐसे, ऐसे ठीक। ये दोनों, अब ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब सब पे क्या? चलिए, ये सब है सर। ये ठीक है। अब इसमें जो सेल्स प्रतीत होती हैं, क्योंकि वो टाइप का फंक्शन करता है। पहला, ये हार्मोन्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हार्मोन्स रिलीज करता है। दूसरा, ये एंजाइम रिलीज करता है। क्या करता है? एंजाइम्स भी रिलीज करता है। ये दो तरह के फंक्शन करता है। इसी वजह से क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड के नाम से। ठीक, हार्मोन्स। अब हार्मोन्स की रिलीज के लिए इसके पास दो स्पेशलाइज्ड टाइप होती है। एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। ये हार्मोन सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन, और ये सिक्रीट करता है इंसुलिन। क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन। ये ठीक, इट मींस ये हार्मोन्स क्या कार्य करते हैं? ये हार्मोन्स जितने भी डायबिटिक पर्सन होते हैं, या ये कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल हाई या लो होता है उसको मेंटेन करने का कार्य करता है ये दोनों हार्मोन्स। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो एंजाइम सिक्रीट करता है ये पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं। कौन सी एंजाइम होती है? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक, और ये पैनक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट करता है ये अल्टीमेटली आगे बढ़ता है, और जब ये आगे बढ़ता है तो इधर से आ रही है कार्बोहाइड्रेट की तरफ, और जब जाता है पैनक्रियाटिक गैस, और दोनों जाकर एक जगह पे ऐसे जुड़ जाते हैं और बनाते हैं कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो जाकर सीधे खुद की कहां पे है? इस यूरिनम वाले हिस्से। कहां पे? इस यूरिनम वाले हिस्से। यहां जाके खुल जाता है। ठीक, जब वहां पे जाके खुलता है तो इसका भी नेचर कैसा है? इसका भी नेचर बेसिक है। कैसा बेसिक? बेसिक मतलब सारी है। ठीक है, क्यों? इसका ऑप्टिमम जो होता है लगभग 7 से, क्या होता है? 7 से ऊपर होता है, एबव होता है। ठीक है ना, ये ऊपर होता है, 7 से ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि इसको मीडियम चेंज करना है। कैसे चेंज करना है ये हमको समझ लेना चाहता हूं। क्लियर है? कहीं कोई डाउट था? जितने भी ग्लैंड्स बताए सारे में? नहीं ना? जब इतना डाउट नहीं है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है? अपने आप को रिप्रेजेंट करने का कार्य कर रहा है। आप इमेजिन करिए कि ये जो पैनक्रियास है ये एंजाइम सिक्रीट कर रहा है डाइजेशन के लिए। कौन कौन सी एंजाइम होगी? ट्रिप्सिन होगी। कौन कौन सी एंजाइम होगी? ट्रिप्सिन होगी, एमाइलेज होगा, एंड लाइपेज एंजाइम। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास एंजाइम होती है। ठीक है, और इसी एंजाइम की मदद से ये क्या कर सकता है? आसानी से उस पर्टिकुलर प्रोसेस को डाइजेस्ट करा सकता है। इसलिए दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये बेसिक मीडियम में क्यों है? क्योंकि रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को डाइजेस्ट होने के लिए मीडियम में चाहिए ऑप्टिमम। कौन सा मीडियम चाहिए? ऑप्टिमम। ठीक है, और उस ऑप्टिमम कंडीशन के लिए बेसिक मीडियम होना जरूरी है। कौन सा मीडियम होना जरूरी है? बेसिक मीडियम होना जरूरी है। इसलिए इसका पीएच हमेशा 7 से क्या होगा? बड़ा है 7 से ऊपर है। ठीक, इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है? वो होता है सीधे सीधे बेसिक। जो उस इंटेस्टाइन से होते हुए कहां आ रही है वो सारी चीजें? वो आ रही है सीधे सीधे ड्यूरिनम में, और उस ड्यूरिनम का रिसीविंग पार्ट जो पहला सॉरी इंटेस्टाइन में, और उस इंटेस्टाइन का रिसीविंग पार्ट कौन है? ड्यूरिनम, जो एक एसिड मीडियम को कन्वर्ट करके अपने पास लाके आ रहा है। ठीक है, और उस एसिड मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए इसके बिगिनिंग पॉइंट पे ही
ये डक्ट पाई जाती है, जो एक छोर से बाइल लेके आता है, दूसरे छोर से पेनक्रियाटिक जूस लेके आता है, और दोनों मिलकर उस फूड को एकदम बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं। और जब बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जानिए कि अब वहां पर प्रॉपर डाइजेशन कंप्लीट हो। ठीक, क्लियर। और एक चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि इसकी सेल्स को कहते क्या है। ठीक है, इसकी सेल्स को कहते हैं लैंगरहैंस। ठीक है, क्या कहते हैं? लैंगरहैंस के नाम से इसकी सेल्स को हम कहते हैं, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये सारे सेल्स को क्या दिया जाए तो इसके पूरे सेल्स को लैंगरहैंस, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। देन लास्ट में एक और आता है, वो आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या आती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक, और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट कहां हो? ये प्रेजेंट होती है सबम्यूकोसा में। कहां पर प्रेजेंट होता है? सबम्यूकोसल ग्लैंड्स, सॉरी लेयर है ये होती है। मुझे बताया था आपको 4 लेयर, 1 2 3 4। ये होता है सिरोसा। कौन सा होता है? सिरोसा, आउटर मोस्ट लेयर। क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक, ये होता है मस्कुलरिस। क्या होती है? मस्कुलरिस ये। ठीक, ये होती है ये लेयर है, क्या होती है? सब ये यही लेयर है क्या? सब म्यूकोसल लेयर। और ये हो गया म्यूकोसल लेयर। कौन सी लेयर? म्यूकोसल। ये ठीक, और यही सेल इसी लेयर के पास इंटेस्टाइन में ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कौन सी ग्लैंड? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती। इनका काम क्या है? इनका नेचर कैसा होता है? सिक्रीट करने का सोडियम बाई कार्बोनेट, ये सिक्रीट करने का काम करते हैं। क्योंकि इसका भी नेचर यही है, उसको भी क्या करना है? सबसे पहले सिक्रीट करना है और नेचर को कन्वर्ट कर देना मिश्रण में, ये कन्वर्जन करने का काम करती है। ठीक, ये प्रोजेक्ट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ये पर्टिकुलर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? अब ये सारे मिलकर, सभी ग्लैंड्स मिलकर क्या करती हैं? हमारे भोजन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन करने का काम, जो मैकेनिकली एंड केमिकली प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल होता है, और उस फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके एब्जॉर्बेबल कंडीशन में लाकर दे देती है। अब हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है और लेके ट्रांसपोर्टेशन की तरफ चला जाता है। जिस सेल को जैसी जरूरत है उसको देता हुआ चला जाता है। क्लियर है? ये सारी चीजें हो गई ये। ठीक, अब इतनी सारी चीजें होने के बाद क्या करके तैयार कर लेता है? जब इतनी सारी चीजें हो जाती है हमारा ये क्या हो जाता है? ग्लैंड्स का विकास समाप्त हो जाता है। ठीक, और एक चीज थोड़ी सी मिशन के फॉर्म में हो गई थी, लीवर। लीवर जो फंक्शन करता है ना, अभी बताया पीछे, लीवर जो फंक्शन करता है ना, वो लीवर इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि यदि उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए ना तो आपको पीलिया होगा। पीलिया हो जाएगा। यदि लीवर के फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो आपको पीलिया हो जाएगा। ये मैं उस समय स्किप कर गया, लेकिन ये हो जाता है। ठीक, क्योंकि उसमें 2 तरह के मैंने अभी आपको जूस बताया है, एक बिलिरुबिन और एक बिलिवर्डिन। और इन दोनों का नेचर क्या है? एक स्लाइटली ग्रीन कलर का होता है, एक स्लाइटली येलो कलर का होता है। जब बिलिरुबिन की मात्रा इंटेस्टाइन में ज्यादा बढ़ने लगी तो हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब करने लगता है, और एब्जॉर्ब करते करते एक समय ऐसा आता है तो हमारी आंखों पे दिखने लगता है, हमारे नाखूनों पे दिखने लगता है, और ज्यादा मात्रा में हो जाएगी तो हमारा पूरा शरीर उसको पीलापन दिखने लगता है। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं क्या? जॉन्डिस और पीलिया। ठीक, और ये सिविलाइजेशन है कि क्या है कि लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो चुका है, वो पगला गया है। कौन? लीवरवा पगला गया है। और लगातार क्या कर रहा है? लगातार वो बाइल का सिक्रीशन करते हुए चला जा रहा है। अब उसको रोकना है, और नहीं रोकेंगे तो कॉज ऑफ डेथ भी करता है इस कंडीशन के बेस पे। ये ज्यादा क्रिटिकल हो गया तो सोचो कि लीवर किस तरीके से हमको बताता है, हम लीवर की कुछ नहीं करते सिवाय अच्छे से चीजों में। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा, सारे ग्लैंड्स आपको समझ में आया होगा। जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताया वो सारी चीजों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं, और उस क्वेश्चन से आपको लाभ होने वाले हैं। जितनी सारी चीजें बताया उसको 1-2 बार आप देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी याद हो जाएगा। याद रखने की मीन्स की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक,
तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग ये सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा मुझको भी क्या हो, अप्रिसिएशन मिले और मैं और अच्छे तरीके से वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ और चीजों को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। लिखिए, अभी तो मेरा जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा।